जनता का नेतृत्व अगर अभिनव पाठक को मिलेगा तो वो जरूर करेगा और जनता की आवाज आगे उठाता रहेगा। जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, मैं जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। जनता की आवाज मतलब अभिनव पाठक का आवाज, और शीला मंडल वर्सेस अभिनव पाठक नहीं है, शीला मंडल वर्सेस जनता है। जनता चाहेगी, जनता जिसे चाहेगी राजा बनाएगी, जिसे चाहेगी प्रजा। मतलब इस बार जो है फुलपरास विधानसभा से आप राजा बनने जा रहे हैं? जी, मैं राजा बिल्कुल बनने जा रहा हूँ। जनता जो चाहेगी अच्छा। वो उसका नेतृत्व करेगा। राजा जो बैठा है राजा बनकर, उसको भी अभिनव पाठक राजा या रानी नहीं बनने देगा। तो क्या लग रहा है? अभिनव पाठक सक्रिय हुआ तो आपको सायरन की आवाज सुनानी, जो पटना में सुनाई देती थी सायरन की आवाज, वो पुलिस की सायरन की आवाज नहीं है, वो मंत्री जी की सायरन की आवाज है। उनमें ये अब अंदर से उत्सुकता हो गई कि ये लड़का जगह जगह जाता है, घर घर जाता है, मुझे भी जाना पड़ेगा। आप देखिए, सुंदर विराजित कभी नहीं गई थी, वो मैं गया। अगर आप चाहते हैं कि अस्पताल यूं ही हटता रहे और आने वाले समय में घोघडिया स्टेशन भी चला जाए और जो घर टूटता रहे, तो शीला मंडल को फिर से जिताइए। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो हम लोगों के साथ जुड़िए। जय हिंद दोस्तों, इस समय हमारी टीम मौजूद है फुलपरास विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खोपा में। जी हाँ, हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के नेता अभिनव पाठक हैं। उनसे जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां चल रही है। बीते दिनों आपने देखा था पलायन रोको यात्रा कन्हैया कुमार का मधुबनी जब आया तो उसमें अभिनव पाठक का भी रोल अहम देखा जा रहा था। तो आइए उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से तैयारी चल रही है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे मधुबनी हलचल और प्रभात टाइम्स में। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 2.5 महीने अब हो गए मैं पटना नहीं गया हूँ और शायद जाने का मेरा कोई इरादा भी नहीं है। मैं काम करना है, अभी जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ मैं जैसा आप लोग देखते होंगे लगातार सक्रियता। मैं 60 गाँव अभी तक मेरा कंप्लीट हो चुका है। 60 में एक राउंड ऑफ फिगर बोल रहा हूँ आपको, 62-63 भी हो सकता है। और मेरा सबसे बड़ा बात है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के यहाँ नहीं जाता, मैं घर घर घुसने वाला आदमी हूँ और मैं घर घर घुसता रहूँगा। और मुझे बहुत बढ़िया लोगों से रिस्पांस मिल रहा है और लोगों ने मुझ में एक अलग ऊर्जा जगाई है। मैं एक विचारधारा लेके चलता हूँ जो लोकल मुद्दा है, घोघडिया का हो, चाहे मधेपुर का हो, चाहे फुलपरास का हो, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसमें प्रमुख घोघडिया का मुद्दा मैं आगे लेके चलता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, घोघडिया मेरा आजकल घर है, घोघडिया में मैं रहता हूँ, घोघडिया का निवासी हो चुका हूँ। लोगों में अब ये सक्रियता हो गई है कि अभिनव पाठक घोघडिया का है और आगे भी बनकर रहता रहेगा और आगे अभिनव पाठक घोघडिया का ही रहेगा। बीते दिनों मैंने देखा था कि आपका एक यात्रा चली थी और खासकर जो है एक आंदोलन चल रहा था, शीला मंडल वर्सेज जो है अभिनव पाठक। क्या ये अब थम चुका है या फिर आप लोगों ने आंदोलन बंद कर दिया है? सबसे पहली बात पत्रकार महोदय, वो अभिनव पाठक वर्सेज शीला मंडल नहीं है, वो जनता वर्सेज शीला मंडल है। जनता का नेतृत्व अगर अभिनव पाठक को मिलेगा तो वो जरूर करेगा और जनता की आवाज आगे उठाता रहेगा। मतलब जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? बिल्कुल, मैं जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। जनता की आवाज मतलब अभिनव पाठक का आवाज, और शीला मंडल वर्सेज अभिनव पाठक नहीं है, शीला मंडल वर्सेज जनता है। जनता चाहेगी, जनता जिसे चाहेगी राजा बनाएगी, जिसे चाहेगी बनाएगी। मतलब इस बार जो है फुलपरास विधानसभा से आप राजा बनने जा रहे हैं? जी, मैं राजा बिल्कुल नहीं बनने जा रहा हूँ। जनता जो चाहेगी अच्छा। वो उसका नेतृत्व करेगा। राजा जो बैठा है राजा बनकर, उसको भी अभिनव पाठक राजा या रानी नहीं बनने देगा। तो क्या लग रहा है पार्टी की तरफ से, क्या आपको उम्मीदवार बनाया जा सकता है? पार्टी आला कमान फैसला करेगा कि कौन पार्टी की टिकट किसको मिलेगा नहीं मिलेगा। और ये मैं एक विचारधारा साथ लेके चलता हूँ अपने। लोग मेरे साथ इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं कि अभिनव पाठक को टिकट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। लोग अभिनव पाठक का जो सक्रियता है, जो लोकल मुद्दा लेके वो आगे बढ़ता है, जिसके पीछे अफसर लोग पड़े हुए हैं अभिनव पाठक के, उस अभिनव पाठक के साथ लोग जुड़ रहे हैं। 600 लोग मेरे साथ जुड़े हैं, यूं ही नहीं जुड़ गए और बड़े बड़े लोग आए गए। आज तक आप मेरे को एक बात बताइए, आज विगत 4.5 साल हो गए, अभिनव पाठक सक्रिय हुआ तो आपको सायरन की आवाज़ सुनानी, जो पटना में सुनाई देती थी सायरन की आवाज़, वो पुलिस की सायरन की आवाज़ नहीं है, वो मंत्री जी की सायरन की आवाज़ है। उनमें ये अब अंदर से उत्सुकता हो गई कि ये लड़का जगह जगह जाता है, घर घर जाता है, मुझे भी जाना पड़ेगा। आप देखिए, सुंदर विराजित कभी नहीं गई थी, वो मैं गया सुंदर विराजित 5 दिन बाद, 3-4 दिन बाद वो आ गई सुंदर विराजित। कितना हमसे अभिनव पाठक तो कहीं भी घुस जाता है, जहाँ मन वहाँ, जिसके घर सबके यहाँ बैठता है। आप तो व्यक्ति बड़े लोग हैं, शीला मंडल लोग बड़ी लोग हैं, वो लोग तो बड़े बड़े 15-20 गाड़ी लेके, जिस गाड़ी में खैर को 1-2 आदमी भी नहीं रहता। आगे का क्या रणनीति है आपकी, आंदोलन को लेकर हो या फिर जो चुनाव की तैयारी हो, किस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाएंगे? सबसे पहले मैं अपनी रणनीति ये रखता हूँ कि मेरे साथ मेरे से जुड़े जो लोग हैं, वो जनता है। पहले तो मैं जनता का मुद्दा लड़ूंगा। जनता की मुद्दा को सबसे सर्वप्रिय है मेरा जनता का मुद्दा, उसी के वजह से जनता मेरे साथ जुड़ रही है, उसे मैं पहले करूंगा। जो सबसे प्रमुख मुद्दा है तानाशाही का, उसे ख़त्म करने में मेरे साथ जनता जितना जुड़ सके। बाद बाकी टिकट का फैसला और इलेक्शन लड़ना, ये बात की बात
चाहते हैं। इसमें अगर जनता मौका देगी तो अभिनव पाठक पीछे नहीं हटेगा। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से फुलपरास की देवतुल जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? फुलपरास की जनता जनमानस से मैं अपील करना चाहूँगा कि अभिनव पाठक जो जनता स्वरूपी है उसके साथ जुड़िए। अभिनव पाठक आपकी आवाज़ आगे बढ़ाएगा। अभिनव पाठक ना वर्ग देखता है ना जात पात देखता है, वो किसी के यहाँ घुस जाता है और सबकी कठिनाई में, सुख में जाए नहीं जाए पता नहीं, लेकिन दुख में ज़रूर पहुँच जाता है अभिनव पाठक। तो अभिनव पाठक का साथ दें, जनता का साथ अगर अभिनव पाठक को मिलेगा तो सड़क से जहाँ तक हो सके वहाँ तक अभिनव पाठक आपकी बात आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात ये कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि अस्पताल यूं ही हटता रहे और आने वाले समय में घोघडिया स्टेशन भी चला जाए और जो घर टूटता रहे, तो शीला मंडल को फिर से जिताइए। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो हम लोगों के साथ जुड़िए। चलिए, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कौन होगा फुलपरास का विधायक। आप अपने कमेंट के जरिए हमें बताइए आप किसको पसंद करना चाहते हैं, महागठबंधन से अभिनव पाठक को या फिर और कोई कैंडिडेट, या चाहते हैं आप एनडीए से शीला मंडल पुनः यहाँ से विधायक बने। क्या आपके नज़र में भी जनसुराज का कोई उम्मीदवार है या कोई निर्दलीय उम्मीदवार आप चाहते हैं? किनको विधायक बनते हुए देखना चाहते हैं? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।